वत्सले मातृभूमि। आज मेरे पास कनाडा से एक फ़ोन आया हमारे शुभचिंतक का। हालांकि बहुत सारे फ़ोन, बहुत सारे मेल मेरे पास लगातार आ रहे हैं। जब से उत्तर प्रदेश के चुनाव का बिगुल बजा है, तब से लोगों का विश्वास मेरे ऊपर, मैं सौभाग्यशाली हूँ कि ऐसा विश्वास लोगों का जगा है कि मैं उत्तर प्रदेश की असेंबली में मुझे जाना चाहिए। कनाडा से प्रकाश जी का फ़ोन आया। वो हमारे बड़े शुभचिंतक हैं। उन्होंने मुझे कहा कि सर, आप फर्रुखाबाद के विषय को लेकर इतना उठाते रहते हैं, देश के विषय उठाते हैं, प्रदेश के विषय उठाते हैं, और आप उनको इस तरह का ये मैसेज भी देते हैं क्या होना चाहिए और क्या है, तो आप असेंबली क्यों नहीं जाते? आपको माननीय योगी जी से संपर्क करना चाहिए, आपको अमित भाई शाह से संपर्क करना चाहिए, आपको मोदी जी से संपर्क करना चाहिए, और आपको संगठन से संपर्क करना चाहिए ताकि आप असेंबली में घुसें। आपके जैसे लोगों की आवश्यकता है, ऐसा उनका मानना था। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि उन्होंने मुझे इस योग्य समझा। लेकिन पूरे देश के जो आह्वान मेरे पास आते हैं, जो लोग भी मेल भेजते हैं, जो व्हाट्सएप करते हैं, या जो बहुत सारे लोग फ़ोन भी करते हैं और इस प्रकार की वार्ता करते ही हैं, मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूं कि मेरा कोई ऐसा विचार नहीं है, लेकिन आपके इन अनुरोधों के बाद मैंने बीजेपी को सूचना दे दी है कि अगर आप मुझे किसी योग्य समझें तो फिर मैं आपका सहयोग कर सकता हूं, अन्यथा मैं अपना काम कर रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूं, बहुत सारे राष्ट्रीय विषयों पर काम करता ही रहता हूं, आप अक्सर उसको देखते ही होंगे, और राष्ट्र के वो जो गूढ़ विषय हैं उन पर मेरी टीम काम करती है। हमने 370 पर काम किया, हमने CAA पर काम किया, हमने ट्रिपल तलाक पर काम किया। ये कुछ बड़े विषय थे। हमने राम मंदिर पर काम किया, जो विषय राष्ट्रव्यापी थे। सौभाग्य हमारा था कि आर्टिकल 370 का सलूशन मेरे कार्यकाल में ही निकला, जिस समय हम उस पर काम कर रहे थे। लेकिन इस तरह के विषय मैं उठाता रहता हूं, इन तरह के विषय मैं ढूंढता रहता हूं, और इस तरह के विषय देश को बताता हूं जिस पर बड़े मूवमेंट खड़े होते हैं। लेकिन जहां तक चुनाव पॉलिटिक्स की बात है, मैं बहुत पॉलिटिक्स नहीं जानता। हाँ, स्ट्रैटेजी में जानता हूं, प्रशासन में जानता हूं, शासन को मैं जानता हूं, राष्ट्र में जानता हूं, कोशिश करता हूं अंतर्राष्ट्रीय विषय भी जानूं। भारत और अंतर्राष्ट्रीय विषयों को लेकर माननीय मोदी जी की पहल, योगी जी के कार्य और देश के विषय मैं उठाता ही रहता हूं। इसलिए मैंने अपनी इच्छा बीजेपी को बता दी है, प्रदेश संगठन को बता दिया है कि मैं, अगर आप हमारा सहयोग लेना चाहते हैं या मैं आपके किसी काम आ सकूं, और आपको लगता है कि प्रशासन में घुसकर, शासन में घुसकर मैं ज़्यादा उपयोगी हमारे देश के लिए हो सकता हूं, तो आप मेरा उपयोग कर सकते हैं। अब आगे उनको तय करना है कि वो मेरे विषय में क्या सोचते हैं। आप सब ने जो शुभकामनाएं दी, आप सब ने जो इच्छा जाहिर की, आपने जो मुझे बार बार प्रेरित किया, और आपने मुझसे बार बार कहा कि सरकार को आप एक बार अपनी इच्छा बताएं, आप एक बार बीजेपी को अपनी इच्छा बताएं। मैंने अपनी इच्छाएं उनको बता दी हैं। लोगों के आग्रह पर, बहुत सारे लोगों ने मुझे संपर्क किया था, उनके आग्रह पर मैं उनके आग्रह को अस्वीकार नहीं कर पाया, और मैंने बता दिया। अब तो परमेश्वर को तय करना है, आपको तय करना है, और सरकार को तय करना है, या फिर भारतीय जनता पार्टी के संगठन को तय करना है कि वो मेरा उपयोग कैसे कर सकते हैं। अगर वो उपयोग नहीं कर सकते किसी कारणवश, तो जो मैं काम आपके लिए कर रहा हूँ, हमारे देश के लिए कर रहा हूँ, वो करता रहूँगा, और मुझे इसका कोई मलाल नहीं होगा, मुझे इस पर कोई चिंता या दुख नहीं होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है, और भारत 130 करोड़ लोगों का देश है। मैं उन 130 करोड़ में से एक व्यक्ति हूं। मेरी बात वहां तक ना पहुंच पाए, या वो वहां तक उनके संज्ञान में ना आए, इसमें भी कोई आश्चर्य नहीं होगा। लेकिन आप सब हमारे शुभचिंतक हमारे साथ रहेंगे, हमारे विषय में सोचेंगे, तो मुझे लगता है कि मेरा उपयोग भारतीय जनता पार्टी ज़रूर करेगी शासन के रूप में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।